हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज ब्यूटीफुल चैनल मैथमेटिक्स का। तो बेसिकली आज हम करने आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ एक्सरसाइज 8.1 का। तो बिल्कुल ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। इसमें कुछ नहीं, रेशियोज फाइंड करने हैं आपको। खुद ये हलवा लगेगा आपको ये, ठीक है। तो देखना कैसे होगा। सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से, तो बिल्कुल ध्यान से देखना। कुछ नहीं है, पहले तो गिवन दे रखा है sec थीटा इक्वल्स टू 13/12। sec थीटा जो है वो क्या है, 13/12 है। चलो तरीके से लिखता हूँ, ओके 13/12। तो हमें पता है cos जो है, cos का उल्टा होता है sec। तो यानी कि cos क्या होता है, b/h। अबे cos जो होता है वो होता है b/h, ठीक है। बस इन सारे क्वेश्चंस में ना आप एक चीज याद रखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये फंडा याद रखोगे तो 100% ट्रिग्नोमेट्री में 10वीं की कहीं मार नहीं खाओगे, बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं खाओगे, ठीक है। ठीक है, यानी कि ये हो गया h/b, बिल्कुल सही। ये हो गया अपना h/b, ओके। तो हमारे पास sec थीटा इक्वल्स टू 13/12 इक्वल्स टू h/b हो गया। यानी कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, 90 डिग्री एंगल। और थीटा यहीं से लेंगे, ये रहा थीटा, और इसको नाम दे दो चलो PQR, ओके। अपन फिर लिखते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल PQR एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। अब देखो यहाँ पर हमारे पास इस एंगल के हिसाब से हाइपोटेन्यूज तो ये रहा तेरा, ये तो फिक्स रहता है ना। और इस बेस पर, बेस क्या होगा इस एंगल के हिसाब से, ये रहा 12, ठीक है। बस हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो अपन को क्या क्या गिवन है, एक तो PR इक्वल्स टू 13 एंड QR इक्वल्स टू 12, QR इक्वल्स टू 12। तो इसको हम QR इसको K मान लो यहाँ पर, और यहां लिख दो वेयर K इज अ रियल नंबर, ठीक है ना। तो sec थीटा इक्वल्स टू ये एंगल PQR इक्वल्स टू एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। PR हमारे पास ये रहा 13, उसको K मान लिया। K क्या एक रियल नंबर है, बस बात खत्म, बात वहीं खत्म, ओके। मिटा दें, हाँ बिल्कुल मिटाऊं, ओके। चलो देखो, अब नेक्स्ट कुछ नहीं है। अब पाइथागोरस थ्योरम से हमें, बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव h² इक्वल्स टू p² प्लस में b²। हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है, PR का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर ये रहा PQ का स्क्वायर, प्लस में ये QR का स्क्वायर, सही है। तो PR हमारे पास क्या है 13K, तो ये 13K का स्क्वायर, ये 12K का स्क्वायर, और ये QR का स्क्वायर, ये QR का स्क्वायर। तो अपन को साफ साफ पता है कि 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 होता है, 169K का स्क्वायर। और यहाँ पर देखो ये उठ के यहाँ पे आएगा, तो ये तो 144 होता है, इसका 144K का स्क्वायर हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, ये उठ के यहाँ आएगा, ये उठ के यहाँ पे आएगा माइनस में। तो 144K का स्क्वायर इक्वल्स टू QR का स्क्वायर, सही है। तो हमारे पास ये हो जाएगा 25K का स्क्वायर इक्वल्स टू QR का स्क्वायर। अभी वीडियो देखते आ रहे होंगे मेरी, तो इस स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा। कैसे, देखो QR का यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा, 25K का स्क्वायर। अब K पर स्क्वायर है ना कि 25 पर स्क्वायर है, 25K पर स्क्वायर है। देखो K पर स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, इस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल। तो अब हमारे पास क्या आता है, 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो 5 निकल के आ गया। और ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये क्या हो जाएगा K,
साफ साफ पता लग रहा है ना। तो क्यू आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 5k। कुछ नहीं करा, ये स्क्वायर का अंडर रूट यहाँ पे हुआ, तो यहाँ से ये के जो के पर स्क्वायर था ना वो हटा है, मतलब के पर अंडर रूट नहीं आएगा, बात खत्म। और हमें पता है कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, ठीक है ना। तो बस ठीक है ना, ओके। कहीं कोई दिक्कत भी हो सकती है कि अंडर रूट 25 का 5 कैसे हो रहा है, होगा कोई ना कोई ऐसा स्टूडेंट। तो भाई देखो ये कैसे हो रहा है, साफ साफ पता लग जाएगा कि अगर इसको तुम एलसीएम लो तो 5 के टेबल में जो है 25 5 के टेबल में गया, और 5 के टेबल में जो 5 1 पे गया। तो क्या है कि 5 इंटू 5 क्या होता है 25, तो 5 इंटू 5 यानी कि अंडर रूट में अगर हम 5 इंटू 5 करते हैं तो वो निकल के क्या आ जाता है, बाहर एक कॉमन 5 आ जाता है, ठीक है ना, एक कॉमन 5 आ जाता है। कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो मैंने फिर बता दी थी कि अगर कोई स्टूडेंट को दिक्कत हो तो वो कुछ ना करे, बस समझ ले और पेपर में अच्छे नंबर लाओ, ठीक है। कुछ नहीं, अब कुछ नहीं बचा, अब हमारे पास बस ये बचा है कि कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड करने, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड करने के लिए कुछ नहीं, हमारे पास देखो सेक थीटा ये गिवन है ना, तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस थीटा देखो यहाँ पर क्या होगा, कॉस थीटा हमारे पास क्या होगा, इसका उल्टा बोला था ना बी अपॉन एच, तो वो जाएगा हमारे पास 12/13, और के बोला था तो के ले लिया, और ये हो गया हमारे पास 12/13। सही है, सही है, अब तक सही होगा, ठीक है, ओके। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट साइन थीटा। साइन थीटा होता है हमारे पास P अपॉन एच, ठीक है ना, P अपॉन एच, और P अपॉन एच होता है यानी कि परपेंडिकुलर, ये देखो 5k आ गया ना, तो परपेंडिकुलर क्या है, ये रहा 5k, और अपॉन में ये रहा हाइपोटेन्यूज 13k, सही है 13k, तो 5/13k, ठीक है ना। और यहाँ पर ध्यान देगा कि साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो यहाँ पर ये उल्टा हो जाएगा और कुछ नहीं, कि यहाँ पे 13k है ना, 13k और अपॉन में ये 5k, तो हो जाएगा हमारे पास ये 13/5, 13/5, सही है। अब नेक्स्ट लास्ट बचा हमारे पास टेन थीटा, तो टेन थीटा का देखो वो होता है P अपॉन बी, तो परपेंडिकुलर हमारे पास 5k है, परपेंडिकुलर हमारे पास 5k, अपॉन में बेस क्या है 12k, तो हमारे पास क्या आ गया 5/12, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, दिखे ओके। तो टेन थीटा फाइंड होगा, आराम से तुम कॉट थीटा फाइंड कर सकते हो। देखो कॉस थीटा निकल गया और ये टेन थीटा आ गया। अब देखो कॉट थीटा, यहाँ पे देख लो, कॉट थीटा जो होगा हमारे पास ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा, तो हमारे पास क्या हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हमारे पास वही है, उल्टा आ जाएगा, बस कि मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ 12/5, बस ये हमारा आंसर, सही है। तो बस यही था इस क्वेश्चन में कि सेक थीटा से हमने पाइथागोरस थ्योरम से, देखो सेक थीटा ये था तो उसकी हमें पता था ये क्या होगा h अपॉन बी, तो उससे हमने वैल्यू ट्राइंगल बनाया, राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, और हमने पाइथागोरस थ्योरम से एक साइड निकाल ली। बस हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड करने थे। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ये होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और कोसेक थीटा, टेन थीटा अपने और कॉट थीटा वगैरह, तो ये चीज़ हमारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होती हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या हो गया कि सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12, ठीक है ना, ये तो पहली गिवन था, तो उसका उल्टा क्या हो गया, देखो कॉस थीटा था, तो कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, तो ऑब्वियसली हमें पता है बी अपॉन एच, तो इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दो, तो 12k/13k ये आ जाएगा, ठीक है ना। साइन थीटा भी इजीली निकल गया हमारे पास 5, ठीक है ना, पी अपॉन एच, बस वैल्यू रखनी है, बाकी तो तुम समझदार हुई, ठीक है ना। उसका उल्टा कोसेक थीटा, और फिर ध्यान से देखना, टेन थीटा निकाला तो वही पी अपॉन बी, और परपेंडिकुलर हमारे पास 5k/12k, ठीक है ना, वो आ गया। और कॉट थीटा क्या होता है उसका उल्टा, तो यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, उसके बाद क्या हो गया, ये वही वैल्यू रख दी और ये हमारे आंसर, ठीक है। तो ये दिस इज करेक्ट आंसर, और बस यहाँ खत्म होता है, तो उसको नोट कर लो, और बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खाते पीते रहिए। बाय बाय।